यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई, आरक्षण कितना जिम्मेवार। आप देख रहे हैं द समर न्यूज पायल मोहिंद्रा के साथ। आपके बच्चे के 90% से ज्यादा नंबर आए और आपको ऐसा लगे जैसे मैंने जिंदगी का एक इम्तिहान खुद पास कर लिया हो। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मगर पासा तब पलटता है जब उसको मेडिकल में सीट नहीं मिलती, क्योंकि 70% वाले बच्चे को सीट मिल जाती है आरक्षण की वजह से। ऐसा कितनी बार होता है। पिछले कुछ दिनों पहले यूक्रेन में एक मेडिकल के विद्यार्थी की बॉम्ब ब्लास्ट में जान चली गई। भारत के कर्नाटक स्टेट के इस एमबीबीएस स्टूडेंट की मृत्यु से उसके और उसके माँ बाप के हजारों सपने भी खत्म हो गए। उसके पिता ने देश के प्रधानमंत्री से भरे मन से निवेदन किया कि देश में आरक्षण को बंद किया जाए। बहुत ब्राइट स्टूडेंट पैसे की कमी से विदेश में पढ़ने चले जाते हैं और आरक्षण की वजह से उनका जो हाल होता है उसका अभी हम जिक्र करते हैं। भारत में नीट आरक्षण का क्या है क्राइटेरिया? एनआईटी 2021 आरक्षण मापदंड पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए नीट पीजी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण और अखिल भारतीय के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करती है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि भारत में हर 1 घंटे में एक विद्यार्थी सुसाइड करता है और इनमें से बहुत से विद्यार्थी उच्च स्तर की पढ़ाई में एडमिशन ना मिलने पर निराश हो जाते हैं, क्योंकि भारत में आरक्षण वाले विद्यार्थियों को पहले एडमिशन मिल जाती है। यही वजह है कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफी हद तक जो बच्चे हैं इस डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। आरक्षण भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स के भविष्य को खोखला बना रहा है। बहुत से स्टूडेंट इस आरक्षण की भेंट चढ़ चुके हैं और चढ़ते रहेंगे। भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी और लंबी चलती है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल लाइफ में सेट होते होते बेहद वक्त लग जाता है। जी हाँ, प्रोफेशनल लाइफ बनाते बनाते पर्सनल लाइफ में वह पिछड़ जाते हैं। यहाँ गौरतलब ये है कि भारत में आरक्षण किसी खास समुदाय की मदद करने के लिए बनाया गया था, परंतु इस आरक्षण से बहुत से स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब भी हो रही है। भारत सरकार को और हमारे समाज को इस विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो भारत में आरक्षण होना चाहिए, परंतु यह आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। इसके साथ साथ हम आपको एक और भी बहुत अहम बात बताते हैं। जब बारी आती है मेडिकल की पढ़ाई की, तो मेडिकल की पढ़ाई को एक ट्रायंगल के साथ जोड़ा जा सकता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वह तो फिर भी थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपने उच्च शिक्षा लेनी है यानी कि एमडी या सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है तो ये धीरे धीरे जो सीट्स हैं कम होती जाती हैं, एक ट्रायंगल की तरह। तो जरा सोचिए, जिस देश में पहले ही पढ़ाई महंगी है, आरक्षण की मार पड़ती है, वहां एमबीबीएस या उससे ज्यादा ऊंची पढ़ाई करने के लिए आखिर क्या करे मेडिकल के छात्र? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बेहद ही अनिवार्य है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई करे, वरना यूक्रेन में जैसे भारतीय बच्चे फंसे हैं, किसी और देश में भी यही हाल हो सकता है। बने रहें द समर न्यूज के साथ।